समंदर के सीने पर सवार लहरों के पार लगाने वाला पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अब बस महीने भर का इंतजार है, जिसके बाद रामेश्वर धाम से श्रीनगर तक ट्रेन का सफर आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने पंबन ब्रिज का ट्रायल पूरा कर लिया है और ब्रिज से ट्रेनों को चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पंबन ब्रिज के ट्रायल के लिए 2 लोको और 11 लोडेड वैगन्स के साथ लोड डिफ्लेक्शन परीक्षण किया गया। इस ट्रायल में पास होने के बाद पंबन ब्रिज के जल्द खुल जाने का भी रास्ता साफ हो गया है। इस वक्त मैं देश के पहले वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज के पास मौजूद हूं और ये ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में है और उस ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज है। तो देखिए, ये जो ब्रिज है ये कई मायनों में देश की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है जो अपने ट्रैक से या 90% की डिग्री पे यह सीधा ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से जहाज गुजर सके। और उसकी उस ऐतिहासिक तस्वीर में दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यह ब्रिज जो है यह धीरे धीरे करके अब नीचे आ रही है ताकि रेलवे ट्रैक जो है वो ट्रैक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और उसके बाद इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाए। यानी कि जो आप दूसरे हिस्से में देख रहे हैं वो उस तरफ का हिस्सा है रेलवे ट्रैक का और मैं रेलवे ट्रैक के दूसरे हिस्से पे मौजूद हूं। और ये जो पंबन ब्रिज जो है यह इस ब्रिज का जो हिस्सा है तकरीबन 50 मीटर का जो हिस्सा है यह धीरे धीरे लिफ्ट होकर के ये ऊपर चला गया है, जो एक बार वापस फिर से इसे नीचे उसके साथ सेट किया जाएगा। यानी कि जब यहाँ से जहाज गुजरेगी तो उस वक्त इसको लिफ्ट करके ऊपर किया जाएगा और उसके बाद फिर ट्रेनों के सामान्य परिचालन के लिए यह जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पंबन ब्रिज को देश का गौरव क्यों कहा जा रहा है, इसे हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना क्यों बताया जा रहा है, पंबन ब्रिज की एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पंबन ब्रिज की खासियतें क्या हैं। पंबन ब्रिज को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। समंदर पर बने पंबन ब्रिज की लंबाई करीब 2.1 किलोमीटर है। पंबन ब्रिज के लिए समंदर में 100 मेहराब यानी कि आर्चेस बनाए गए हैं। इनमें से 99 मेहराब 18.3 मीटर ऊंचे हैं, जबकि सेंट्रल वर्टिकल मेहराब 72.5 मीटर ऊंचा है। नया पंबन ब्रिज पास में बने पुराने पंबन ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इसे ऐसे बनाया गया है जिससे भविष्य में इस पर डबल ट्रैक का इस्तेमाल किया जा सके। इस ब्रिज को रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी कि RTSO ने मान्यता दी है। पंबन ब्रिज में इस्तेमाल हुए सभी लॉजिस्टिक स्वदेशी हैं, जिन्हें रामनाथपुरम के पास चतराकुड़ी रेलवे स्टेशन की वर्कशॉप में बनाया गया है। नेविगेशन में आसानी के लिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है। इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम से ब्रिज को 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। यह ब्रिज देश का पहला लिफ्ट अप ब्रिज भी है। इस ब्रिज के बन जाने से रामेश्वरम तक जाने में लगने वाला 1 घंटे का सफर महज 20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और देखिए किस तरीके से इसकी लिफ्टिंग होती है, वह तस्वीर इस वक्त मैं आपको पंबन ब्रिज से दिखा रहा हूं। ये जो ब्रिज है इसकी जो पूरी लंबाई है 2.1 किलोमीटर है और उसमें देखिए कि किस तरीके से लगभग 50 मीटर तक का ये जो लिफ्ट है यह ऊपर चला गया है और इसकी जो ऊपर जो है वो तकरीबन 17 मीटर तक ये सीधा ऊपर जाता है। यानी कि जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ब्रिज से किस तरीके से इस जो ट्रैक है वो लिफ्ट होता है ताकि नीचे से जहाज गुजर सके। यानी कि ये जो अब समुद्र के बीचों बीच जहां मैं मौजूद हूं, यह तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से जो ब्रिज है वो लिफ्ट हुआ और यहां से जहाज गुजरेगी। यानी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि यहां पे जो है उस ब्रिज से जहाज से भी लोग गुजर सके। क्योंकि देखिए इसके ठीक बगल में जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो तकरीबन 115 साल पुराना ब्रिज है और उस ब्रिज का जब लिफ्टिंग होती थी तो उसमें तकरीबन जो है 16 लोगों की जरूरत पड़ती थी जो मैनुअली उसे लिफ्ट अप करते थे। लेकिन इसके जो नए और आधुनिक जो ये पंबन ब्रिज बनकर तैयार हुआ है इसके लिफ्ट अप करने के लिए सिर्फ 4 लोगों की जरूरत पड़ती है और ये फुली ऑटोमेटिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरे पिलर की जो लंबाई है वो लगभग 34 मीटर की है और 17 मीटर तक की जो ब्रिज है यह ऊपर की ओर उठ जाता है, लिफ्ट अप हो जाता है ताकि नीचे इतनी जगह हो सके कि ताकि लोग यहाँ से जो जहाज है वो गुजर सके। न्यू पंबन ब्रिज के पास ही खड़ा पुराना पंबन ब्रिज 100 साल से भी पुराना है।
ये पुल भारत में समंदर पर बना पहला पुल था, लेकिन समय की डिमांड और कई ऐसी खामियां थीं, जिसके बाद न्यू पंबन ब्रिज को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। पंबन रेल पुल के निर्माण के प्रयास 1870 के दशक में ही शुरू हो गए थे, जब ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका तक व्यापार संपर्क बढ़ाने का फैसला किया था। लगभग 2.1 किलोमीटर लंबे और 143 खंभों वाले इस पुल को आधिकारिक तौर पर 1914 में चालू किया गया था। यह पुल मंडपम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। 2010 में बांद्रा वर्ली सी लिंक के खुलने तक ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। ये एक पारंपरिक पुल था जो बीच में एक डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन के साथ कंक्रीट के खंभों पर खड़ा हुआ था। पुराने पंबन ब्रिज को भी जहाजों को गुजरने देने के लिए ऊपर उठाया जा सकता था। देश का पहला वर्टिकल ब्रिज यानी कि पंबन ब्रिज बनकर तैयार है, लेकिन मैं आपको दूसरे ब्रिज भी दिखाऊंगा जिसे साल 1914 में अंग्रेजों ने बनवाया था ताकि श्रीलंका के साथ व्यापार कर सके। ये देखिए, ये वही 105 साल पुराना ब्रिज है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था और इस ब्रिज पे जो गाड़ी की, जो ट्रेन की जो रफ्तार थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती थी। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पंबन पुल है इसका ऐतिहासिक महत्व रखता है ये, क्योंकि ये भारत में समुद्र पर बना पहला पुल था और इसके निर्माण के जो प्रयास है वो 1870 में ब्रिटिश काल के दौरान ही इसकी शुरुआत हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार श्रीलंका से व्यापार करना चाहती थी। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है, जो 143 खंभों के ऊपर यह पूरा पुल जो है यह टिका हुआ है। तो ये देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये ओल्ड पंबन ब्रिज है जिसका परिचालन अभी से रोक दिया गया है और नया जो पंबन ब्रिज है वह बनकर तैयार है, जो देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है। 100 साल तक समंदर में खड़े रहने के बाद पुराने पंबन ब्रिज में कई खामियां आना शुरू हो गईं। समुद्री हवा की वजह से बार बार जंग लगने और टूट फूट होने की वजह से रखरखाव में खर्चा बढ़ने लगा। इसके अलावा कई और भी परेशानियां थी, जैसे सियरचर स्पैन सिस्टम की समय समय पर मरम्मत किए जाने के चलते इसे अस्थायी रूप से रोका जाता था। जनवरी 2013 को नौसेना के वज्रे से टकराने की वजह से पुल के खंभों की मरम्मत की गई। 2016 में रोलिंग टाइप स्पैन को सिंगल ट्रस स्पैन में बदलने की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने इस काम के लिए 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। 2018 में पुल के एक हिस्से में दरार के बाद ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया था। वहीं 2022 में भी पुल बंद करना पड़ा था, क्योंकि जंग के चलते बेस्क्यूल सेक्शन काफी कमजोर हो गया था। इस बीच 2019 में मोदी सरकार ने घोषणा की कि पुराने पंबन ब्रिज के पास 250 करोड़ रुपए की लागत से एक नया रेलवे पुल बनाया जाएगा।